नमस्कार। फाइनेंशियल गोल सेट करना कई लोगों को लगता है कि ये बड़ा बोरिंग सा काम होगा, है ना? पर सच तो ये है कि ये कोई उबाऊ काम नहीं है, बल्कि ये तो अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से एक दिशा देने जैसा है, एक रोमांचक सफर। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर गौर कीजिए। आपका पैसा आपको कहाँ ले जा रहा है? क्या उसकी कोई मंजिल है, कोई ठिकाना है? ये सवाल ही हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है, क्योंकि देखिए, कोई भी सफर बिना मंजिल के तो पूरा नहीं होता। तो इसी सफर की बात को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, कहीं भी जाने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? यही ना, कि जाना कहाँ है। पैसों की दुनिया में भी ये नियम बिल्कुल वैसे ही लागू होता है, और यहीं पर फाइनेंशियल गोल्स की अहमियत समझ में आती है। इस बात को समझने के लिए ये जहाज वाली मिसाल एकदम सटीक बैठती है। कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा जहाज समंदर के बीचों बीच है, लेकिन उसके कप्तान को ये पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। तो वो क्या करेगा? बस लहरों के भरोसे यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, है ना? बिना गोल्स के हमारा पैसा भी बिल्कुल उसी जहाज की तरह है, जो बस खर्च होता रहता है बिना किसी मंजिल पर पहुंचे। देखा जाए तो असल में हमारी फाइनेंशियल लाइफ के लिए दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता है बिना किसी लक्ष्य का, जो अक्सर हमें तनाव और उलझन की तरफ ले जाता है, और एक दूसरा रास्ता है जो साफ सुथरे लक्ष्यों के साथ है, जो हमें एक मकसद देता है, एक कंट्रोल देता है। अब चुनाव तो बिल्कुल साफ है कि नहीं? तो अब सवाल ये उठता है कि उस भटकाव वाले रास्ते से निकलकर कंट्रोल वाले रास्ते पर कैसे आया जाए। खैर, इसका जवाब है एक बहुत ही असरदार तरीके में, जिसे कहते हैं स्मार्ट फ्रेमवर्क। चलिए समझते हैं कि ये क्या है। और आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि एक फाइनेंशियल गोल आखिर होता क्या है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ये पैसे से जुड़ा एक ऐसा मकसद है जो बिल्कुल साफ हो, जिसे नापा जा सके, और जो हमें पैसे बचाने और उसे सही जगह लगाने के लिए मोटिवेट करे। तो एक अच्छा और असरदार गोल बनाने का सारा राज छिपा है इसी एक शब्द में, स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, यानी लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। एम मतलब मेजरेबल, जिसे नापा जा सके। ए मतलब अचीवेबल, यानी ऐसा हो जिसे हासिल करना मुमकिन लगे। आर मतलब रेलेवेंट, जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हो। और टी मतलब टाइम बाउंड, यानी उसे पूरा करने की एक डेडलाइन हो। अब देखिए, इस स्मार्ट तरीके की असली पावर इस उदाहरण से समझ आएगी। छुट्टियों के लिए पैसे बचाने हैं, ये सिर्फ एक इच्छा है, एक ख्याल है। लेकिन जब हम कहते हैं कि अगले 12 महीनों में गोवा ट्रिप के लिए 50,000 रुपये बचाने हैं, तो ये अब सिर्फ एक इच्छा नहीं रही, ये एक ठोस प्लान बन गया जिस पर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि एक अच्छा गोल दिखता कैसा है, तो अब बारी है अपने गोल्स का एक नक्शा बनाने की। और घबराइए नहीं, ये एक बहुत ही आसान, सिर्फ 4 कदमों वाली प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। मतलब अपने सारे छोटे बड़े सपनों को एक जगह लिख डालिए। फिर उन्हें टाइम के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट दीजिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी काम, प्राथमिकता तय करना कि अभी सबसे ज़रूरी क्या है। और आखिर में सबसे दमदार कदम, अपनी बचत को ऑटोमेट कर दीजिए, ताकि बिना ज़्यादा सोचे समझे तरक्की होती रहे। अपने पैसों को मैनेज करने का एक शानदार तरीका ये है कि उन्हें अलग अलग टाइम वाले गोल्स में बांट दिया जाए। जैसे कुछ पैसा शॉर्ट टर्म, यानी 1-2 साल के लक्ष्य, जैसे किसी वेकेशन के लिए रख सकते हैं। कुछ पैसा मिड टर्म, यानी 3 से 5 साल वाले लक्ष्य, जैसे घर के डाउन पेमेंट के लिए। और एक बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म, यानी सबसे ज़रूरी लक्ष्य, जैसे कि रिटायरमेंट के लिए अलग रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गोल्स बना लेना तो सिर्फ पहला कदम है। ये तो बस शुरुआत है। असली काम तो है उस तय किए हुए रास्ते पर टिके रहना। ये एक लगातार चलने वाला सफर है। एक बहुत ही मशहूर लेखक ने कहा था कि बिना प्लान के कोई भी लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है। और ये बात 100% सच है। वो प्लान ही है जो किसी इच्छा को हकीकत में बदलने का रोड मैप बनता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल प्लान है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जिंदगी बदलती है, हमारी ज़रूरतें और प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। इसलिए समय समय पर अपने इस नक्शे को देखना और ज़रूरत के हिसाब से उसमें छोटे-मोटे बदलाव करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद अब असली सवाल पर आते हैं। इस शानदार फाइनेंशियल सफर को शुरू करने के लिए आज वो पहला छोटा सा लेकिन ठोस कदम क्या उठाया जा सकता है? क्योंकि याद रखिए,
हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है।